गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं क्लास 8th की कंपेयरिंग क्वांटिटी जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फातिमा बोरो रुपीज़ 12,500। फातिमा ने 12,500 रुपये बोरो करे हैं, उधार लिए हैं 12% पर एनम, 12% इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए एट सिंपल इंटरेस्ट। कितने सिंपल इंटरेस्ट पे लिए हैं। एंड राधा बोरो दी सेम अमाउंट, राधा ने भी इतने रुपए ही उधार लिए हैं फॉर द सेम टाइम, 3 साल के लिए सेम टाइम के लिए। वो कितने 10% पे लिए हैं पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिए हैं राधा ने और फातिमा ने लिए हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। हु पे मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। हमें पता करना है कि राधा मोर इंटरेस्ट देती है कि फातिमा मोर इंटरेस्ट पे करती है 3 साल बाद। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखना क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, 2 पार्ट में करेंगे हम। ठीक, तो ध्यान से सुनना। एक है राधा, पहले हम लिख लेते हैं एक्सरसाइज अपनी। ठीक, एक्सरसाइज हमारी है 8.3 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 3 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, अब इसमें हम करते हैं फातिमा। पहले हम फातिमा का निकाल लेते हैं। ठीक है, फातिमा ने जो रुपये लिए हैं, फातिमा हम अमाउंट लिख लेते हैं, फातिमा यहाँ नाम लिख लेते हैं फबीना, सॉरी फबीना है ये, फबीना क्या है, फबीना है। फबीना का हम निकालते हैं। इसने जो अमाउंट लिया है, प्रिंसिपल लिया है, वो कितना, वो लिया है 12,500। फबीना है ये, और रेट क्या है इसका 12% है, और टाइम क्या है इसका हमारे पास 3 है। तो इसका हमने सिंपल इंटरेस्ट पे निकालना है। SI P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 है। ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट है। इसके बाद हमने क्या करना है, इस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। 1500 इंटू 12 इंटू 3 अपॉन 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये तीनों मल्टीप्लाई करके हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। इस 125 और 12 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5400। 4500 हमारा फातिमा का आ गया। ओ सॉरी फबीना है। ओके, उसके बाद राधा ने जो लिए हुए हैं वो लिए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो अगेन सेम है, वो सेम रहेगा दोनों के लिए। और रेट इसने कितने 10% पे ले रखा है। ठीक है, और टाइम जो इसका है वो है 3 ईयर। रेट चेंज हो गया है। ठीक है, अब अमाउंट ढूंढने के लिए हमारा फॉर्मूला जो होता है A=P1 प्लस R अपॉन 100 पावर N। N मतलब हमारा, ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ, N टाइम को कहते हैं। ठीक है, P हमारा कितना है 12,500 प्लस R हमारा कितना है 10 अपॉन 100, और हमारा टाइम कितना है 3 ईयर। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा ये यहाँ पर, इक्वल टू, ठीक, 12,500। अब यहाँ पर हमने क्या लेना पड़ेगा, इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं बन है तो जाएगा 10 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 3, तो जाएगा ये वैसे कॉपी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 अपॉन 10 की पावर 3। अब इसकी जो कैलकुलेशन है, ये पावर 3 है, इसका मतलब हम इसको 3 बार लिख सकते हैं। तो मैं इसको इधर कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा है 12,500 इंटू 11 अपॉन 10, 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10, तो 1010। ये जो जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, और उसके बाद इन तीनों की मल्टीप्लाई करने के और इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 16,637.50। प्रैक्टिस जरूर कर लेना मल्टीप्लाई करने की। ये हमारा क्या अमाउंट है, और हमें क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर राधा के लिए निकालना था। ठीक है, वो कैसे निकलता है, फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा 16,637.50 जो कि यहाँ पर आया था। प्रिंसिपल हमारा कितना था, जो हमारा यहाँ स्टार्टिंग में था प्रिंसिपल, और यहाँ पर भी सेम प्रिंसिपल था। ये माइनस करेंगे 12,500। इन दोनों की माइनस करने के बाद हमारा जो अमाउंट आएगा वो है हमारा कितना आएगा, माइनस करना है 41,37.50। तो ये हमारा अमाउंट आया है जो कि राधा ने पे करा, इतना इंटरेस्ट 4,137। अब हम कंपेयर कर लेते हैं दोनों के। मैं लिख देता हूँ दोनों के इंटरेस्ट। राधा का है हमारा
4137.5 और फबीना का था जो उन्होंने पे करा था 4500। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों में किसने ज़्यादा पे करा है, राधा का ज़्यादा है कि फबीना का ज़्यादा है। तो देखो राधा का है 4137 और फबीना का कितना है 4500। तो फबीना ने जो इंटरेस्ट है मोर पे करा है। माइनस करते कितना मोर पे करा है। फबीना ले लेते हैं, फबीना पे मोर, ठीक है, इंटरेस्ट। ठीक है, अब माइनस कर लेते हैं दोनों को। 4500 माइनस 4137.5, इन दोनों को माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा 362.50। इतना रुपीस फबीना ने ज़्यादा इंटरेस्ट पे करा है। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत लेंदी हैं बट इतने टफ नहीं है। ओके, आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो फुल देखना। ठीक है, और क्वेश्चन लेंदी जरूर होते हैं मगर इतने डिफिकल्ट नहीं होते। कैलकुलेशन पार्ट प्लीज़ आप लोग कैलकुलेशन ध्यान से करें, स्टेप बाय स्टेप करें। ओके, क्वेश्चंस को वीडियो को पूरी देखें, देख के और बिना देख के ट्राई करें क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आखिर में फिर बता रहा हूँ, ये मैंने प्रोनाउंस गलत कर दिया था, ये फबीना है, मैंने फातिमा पढ़ दिया था, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।